शुरू किए थे सेकेंड थ्योरी क्लास, जिसमें हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव देख रहे थे। तो आज हम लोग उसको पैटर्न वाइज कुछ बांट कर स्टडी करेंगे, किस तरह का फॉर्मेट हुआ क्वेश्चन का, तो आप उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो आगे कल की थ्योरी क्लास को आगे बढ़ाएं जरा सा। तो क्वेश्चन पैटर्न 1, देखो पैटर्न 1 में क्या होगा कि जनरल जैसा कलर रिलेशन था एक्स वाई का, कोई भी एक ऐसा रिलेशन हो सकता है, ठीक है। यानी पैटर्न 1 में क्या है कि द जनरल रिलेशन the general relation between x and y। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इस पर। जैसे आपसे क्वेश्चन ही कहेगा फाइंड dy अपॉन dx इफ, जैसे आप एनसीईआरटी सोल्व किए होंगे, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इक्वल टू सपोज 81, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया। दैट इज द जनरल रिलेशन, ठीक है। तो ऐसे को सोल्व जो कल बताए थे मेथड वहीं पर होगा, आइए कर देते हैं। चलिए आंसर, तो आंसर सबसे पहले बोले कि वी हैव से आपको शुरू करना है रिजल्ट। चलिए रिजल्ट है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई की इक्वल टू 81। क्योंकि ऑलरेडी एक्स वाई दोनों बना हुआ है रिजल्ट, तो आप यहां से कहेंगे कि हियर it is an implicit function, क्योंकि यहां पर आप x और y को सेपरेट नहीं कर पाएंगे आप। तो नाउ यही बोले ना कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से डिफरेंशिएट both sides with respect to x। चलिए d एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब अपॉन dx, तो इस तरफ भी d81 अपॉन dx। यहां तो डॉट नहीं को। चलिए प्रोसीड करें रिजल्ट को आगे। एडिशन रूल लगेगा यहां पर, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डी 2xy अपॉन dx प्लस, ध्यान देना गोविंद, dy क्यूब बाय dx, that is the constant or derivative of constant is 0। अब यहां पर चेन रूल लगेगा और यहां पर आपका रहो ना इवन टू भी लगेगा, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि बाय अप्लाइंग चेन रूल, बाय अप्लाइंग चेन रूल। चलिए यहां तो कोई चेन नहीं, यहां तो एक्स एक्स स्क्वायर सीधा रिजल्ट है, एक्स के पावर n, तो 2x के पावर 2 - 1, तो 2x ही रह जाएगा। यहां से पहले 2 कांस्टेंट है और xy वेरिएबल है, तो आपने पढ़ा है कांस्टेंट क्या हो जाता है कौशल, बाहर। और अब xy में क्या लगाओगे, तो इवन टू भी कर लग जाएगा xy में, तो x बाहर यानी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो dy अपॉन dx प्लस y बाहर आएगा, तो dx बाई dx। यहां आपका चेन रूल लगेगा, dy क्यूब
तो वेरिएबल y है तो dy कैंसिल करने के लिए dy अपॉन डी एक्स, दैट इज द पुट आउट। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। टू एक्स, चलिए ब्रैकेट तोड़ते भी चलते हैं। 2x dy बाई डी एक्स, 2x dy बाई डी एक्स, 2y dx का तो 1 हो गया, प्लस 2y प्लस y क्यू का 3y स्क्वायर हो जाएगा, एक्स टू पावर पर लॉ पर 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? नो सर। अब यही ना बोले कि dy बाई डी एक्स एक साइड और बाकी अदर ये दूसरे साइड, तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो dy बाई डी एक्स कॉमन करेंगे हम, तो यहां से 2x प्लस 3y स्क्वायर होंगे, यह और यह ये दोनों एक तरफ जाएंगे, तो -2 कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस y। हैंस योर फाइनल आंसर इज -2 इंटू x प्लस y अपॉन 2x प्लस 3y स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो फर्स्ट पैटर्न आपका यह है कि एकदम जनरल बस ऐसे रिलेशन है x और y के बीच, और आपको कल वाला रूल से आपको डिफरेंशिएट कर लेना है। चलिए इसके बाद हम लोग दो विशेष पैटर्न और पढ़ेंगे जो काफी यूजफुल और काफी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं। चलिए नोट किया जाए इसको। आप के बाद पैटर्न 2 के क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि पैटर्न 2 और पैटर्न 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका इस चैप्टर का पैटर्न है। तो चलिए पैटर्न 2 देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया ऐसे ही रहेगा कि इफ y इक्वल टू रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट तक रहेंगे। यानी इस पैटर्न का पहचान यही है कि ऐसे रूट में अंदर कोई एक्सप्रेशन x साइन x कॉस x कुछ भी ऐसा हो सकता है, एक पावर में भी जा सकता है ऊपर की तरफ, एक फ्रैक्शन में भी आपको नीचे की तरफ आ सकता है। यानी पहचान है कि एक ही एक्सप्रेशन बार बार इनफाइनाइट तक रिपीट होता है। तो ऐसे को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो चलिए आंसर को देखते हैं। वह लिख लेना है बी है जो गिवन है y इक्वल टू वो लिख लेना है। चूंकि यहां पर स्क्वायर रूट का केस है, तो जैसे मैंने आपको पीछे भी बता रखे हैं कि स्क्वायर रूट से बचना है तो फर्स्टली स्क्वायर रूट को हटाया जाए। तो सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। नाउ y स्क्वायर, तो एक रूट हट गए ना आपके, तो x प्लस अब रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब आप देख रहे होंगे कि अगर आप इसको हाइड करते हैं, इसको अगर आप मिटा देते हैं कुछ पल के लिए, मान लिया कि इसको हम कुछ पल के लिए यहां से अगर हम मिटा दे रहे हैं, तो आप ऊपर वाले रिजल्ट और इस वाले रिजल्ट में कोई फर्क हमें बता सकते हो? कोई फर्क है? नो चेंज है। तो चलिए x प्लस, तो हम करेंगे क्या अब अगला स्टेप में? तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स रहेगा, और चूंकि इतना का मान आपको पर क्या गिवन है, y दिया हुआ है, तो यहां से हम अगेन y प्लेस कर लेंगे। अब आ गया आपको पैटर्न 1 पर, आपको आ गया एक्स वाई का ऐसे मिलेगा आपको। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स dy स्क्वायर अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस y अपॉन dx, क्योंकि आपको वहां dy बाई dx निकालना है। चलिए यहां तो चेन रूल लग जाएगा क्योंकि यहां y और नीचे में x वेरिएबल है, तो बाय चेन रूल dy स्क्वायर वेरिएबल y के हिसाब से नीचे dy, कैंसिल करने को dy बाई dx, यहां से वो एडिशन रूल
तो dx बाई dx प्लस dy बाई dx। यहां पर कौन x के पावर n का फॉर्मूला, तो 2y n टू y के पावर 2 माइनस 1, तो 2y dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx। अब ऐड पर रूल, लाइक टर्म्स एक तरफ यानी dy बाई dx LHS के साइड, तो dy बाई dx कॉमन, तो 2y माइनस 1 इक्वल टू 1, तो हेंस योर फाइनल आंसर विल बी dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन 2y माइनस 1। तो सेकंड पैटर्न के क्वेश्चन इस तरह से रहेंगे जिसको आपको ऐसे सॉल्व करना है। आइए इस पे एक क्वेश्चन हम आपको और कराते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वैसे थोड़ा कर देते हैं। और घर पर सेकेंड और थर्ड पैटर्न के क्वेश्चन जरूर अभ्यास कर लेंगे, एग्जाम में अक्सर इसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट पैटर्न आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, जैसे आपको यही दिया कि y इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस, और बोले कौशल कि टर्म आपको कहां तक चला गया दोस्तों, dy बाई dx तक आया। और फिर आपसे कहा वही से ये आपको दे दिया फाइंड dy बाई dx। हो सकता है कुछ एक्सप्रेशन आपको प्रूव करने को भी दे दिया जाए, तो रूल में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो नाउ शुरू करते हैं। वी हैव y इक्वल टू x प्लस, इधर देखो रौनक, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। चलिए नाउ y इक्वल टू, अब देखिए तो हम अगर इतना को अगर छुपा दें तो पहले वाला वाला को फर्क दिख रहा है, अभी वही है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस डॉट डॉट कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो चलिए ध्यान देना, तो x प्लस 1 बोले ना कि यहां से आपका फिर वही चीज शुरू हो गया, इतना छुपा लेने के बाद जो आपको ऊपर दिख रहा था, है ना। तो x प्लस 1 रखे हुए, इतना की जगह पर फिर से क्या बैठ जाएगा हमारा, y बैठ जाएगा, ठीक है। अब जो है इसे सोल्व कर लेना है। y इक्वल टू, y एलसीएम हो जाएगा गोविंद ना, एक्स वाई प्लस 1 अपॉन y का स्क्वायर, तो यहां से हो गया y स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। अब आपको आ गया पैटर्न 1 जैसा जनरल रूल पर। चलिए शुरू हो जाइए। अब यहां से लिख लेना है वही, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x. So now dy square upon dx d xy plus 1 upon dx। चलिए यहां पर चेन रूल लगने वाला है, तो एक बार चेन रूल के केस को ऐड कर दिया जाए, dy स्क्वायर अपॉन dy, कैंसिल करने को dy बाई dx, यहां से पहले लगेगा रौनक एडिशन रूल, तो dxy अपॉन dx प्लस d1 अपॉन dx। हो सके तो यहां पर अपना दे देना रेफरेंस, बाई चेन रूल अपना रेफरेंस दे सकते हैं यहां से। चलिए क्वेश्चन, यहां से 2y dy बाई dx, अब यहां पर इवन टू भी का रूल आ जाएगा, तो x बाहर तो dy बाई dx प्लस y बाहर तो dx बाई dx, और पता है 1 इज द कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज g। 2y dy अपॉन dx
x dy by dx प्लस y dx by dx 1। अब लाइक टर्म्स एक तरफ, तो dy by dx कॉमन, तो 2y minus x equal to y, hence your final answer will be y upon 2y minus x। तो इस तरह से हमारे पास पैटर्न 2 के क्वेश्चन होंगे कि एक ही चीज इनफाइनाइट तक रिपीट होगा, तो एक को छोड़कर नेक्स्ट से फिर आपको वही चीज दिखेगा, उसके बाद फिर से आपको y बैठा करके और अपना ऐसा एक्सप्रेशन तैयार कर लेना है और फिर पैटर्न 1 जैसा रूल प्रोसीड कर देना है। क्लियर? नोट करिए। एक और देखते हैं पैटर्न। लास्ट पैटर्न थर्ड। चलिए पैटर्न थर्ड की बनावट क्या होती है, तो आज वो देखिए। इसकी पैटर्न बनावट ही है, आपसे कहा कि इफ x plus y the whole power m plus n equal to xy equal to x to the power m into y to the power n। और अब आपसे कहा फाइंड dy अपॉन dx। तो इस पैटर्न को बता रहे हैं और इस पर आप अगर याद रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में भी आपको सहूलियत होगी इसके जवाब देने में आपको। चलिए रूल क्या है कौशल, तो ध्यान देना प्लीज। x प्लस वाई माइनस भी हो सकता है, x माइनस वाई भी हो सकता है, ऊपर पावर n प्लस n, यहां दोनों अलग अलग कर दिए गए और एक पर पावर m और एक पर पावर n। तो ऐसे को आप सोल्व कैसे करेंगे, तो चलिए देखिए आंसर। We have x plus y the whole power m plus n equal to x to the power m into y to the power n। ठीक है, आप देख ही रहे हैं कि यहां पर x y को आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो सो दिस इज द इम्प्लेक्ट फंक्शन, ये अपना लिख लेना है। चलिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो नाउ d x plus y the whole power m plus n upon dx equal to d x to the power m y to the power n upon dx। आप देखिए यहां से चेन रूल लगेगा क्योंकि ब्रैकेट में x प्लस वाई आ रहा है ना, तो यहां से अब हम लोग चेन रूल पर आएंगे और यहां पर भी दोनों रूल लगेगा आपको रौनक, यहां कौशल चेन रूल और यहां u इंटू भी। तो चलिए d x प्लस वाई दी होल पावर m प्लस n। तो चलिए रेफरेंस की अगर बात करेंगे तो मैं रेफरेंस आपको जरा सा यहां दे देता हूं। आप नहीं पढ़ाना है बेसिक फार्मूला, dx टू दी पावर n अपॉन dx। देखिए बेस में x है तो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, तो यहां पर बेस में कितना है रौनक आपको x प्लस वाई, तो पहले आपको क्या करना होगा, इसे x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। अब इसे कैंसिल करने के लिए गोविंद dx प्लस वाई अपॉन dx, एनी डाउट? यहां से कौशल इवन टू भी, तो चलिए e1 x टू द पावर n बाहर, तो dy टू द पावर n। अब देखिए यहां भी चेन रूल है क्योंकि y यहां तो वेरिएबल है ना, यहां पर भी बेस में y है तो इसी के रिस्पेक्ट में, तो dy चेन रूल मल्टीप्लाई dy बाई dx प्लस
u बाहर आया तो डी बाई डी एक्स का हुआ वो। अब कौन बाहर आएगा? v बाहर आएगा, y की पावर n बाहर आएगा, तो डी एक्स टू दी पावर n अपॉन डी एक्स। क्लियर? अब आप लोगों ने इसका फॉर्मूला पढ़ा n एक्स टू दी पावर n माइनस 1, तो वही करेंगे। n में यहां m प्लस n है पूरा, x प्लस वाई टू द पावर m प्लस n माइनस 1। क्लियर? चलिए यहां फिर एडिशन रूल, तो dx बाई dx और प्लस dy बाई dx। चलिए यहां से x टू द पावर m, फिर यहां y के पावर n का n, y टू द पावर n माइनस 1 dy बाई dx प्लस y to the power n m x to the power m minus 1। गुड आउट। चलिए यहां चले आइए, देखिए m प्लस n रखे रहेंगे हम। अब हम उसे x प्लस वाई द पावर m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। चलिए याद होगा आप लोग क्लास 8 में इस फॉर्मूला को पढ़े होंगे, a टू द पावर m माइनस n जो है a के पावर m अपॉन a टू द पावर n में बदल जाता है ना? तो वही किया हमने, एक पूरा a बना हमारे लिए, तो a के पावर m माइनस n, तो वही की a के पावर m अपॉन a के पावर n, तो वरना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो m माइनस n के पैटर्न पर भी इसको हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, dx बाई dx 1, dy बाई dx यहां लिख देते हैं। इसमें भी वही करेंगे हम लोग, और यहां किस लेना होगा n x टू द पावर m y टू द पावर n अपॉन y। यहां टूटेगा ना, y के पावर n माइनस 1, तो y के पावर n ऊपर और y के पावर 1 नीचे चला जाएगा इस वाले फॉर्मूला से। कौन सा? dy अपॉन dx प्लस यहां वही करेंगे गोविंद, y के पावर n x के पावर m अपॉन x, यहां नीचे चला आया a के पावर माइनस n फॉर्मूला से। चलिए m प्लस n अपॉन x प्लस y। अब देखो x प्लस वाई टू द पावर m प्लस n का मान ये हो सकता है x के पावर m इंटू y के पावर n, तो इसको हम यहां बैठा देंगे x के पावर m इंटू y के पावर n। अगर इसे रिजल्ट आप एक मान लीजिए, जैसे हो सकता है कि आप इसको रिजल्ट एक मान लीजिए, तो कहेंगे ना कि रिजल्ट x से x प्लस वाई के पावर m प्लस n की जगह पर माने बैठ गए। चलिए इंटू 1 प्लस dy बाई dx इस तरफ आइए। अब देखो x के पावर m दोनों में है, x के पावर m y के पावर n दोनों में है बच्चा, तो इसे आप कॉमन कर लेते हैं, तो n बाई वाई रौनक dy बाई dx और प्लस m बाई x रहेगा ना। अब क्या हुआ कि ये दोनों साइड से कैंसिल हो गया। अब हम वही करेंगे, ब्रैकेट तोड़ देंगे, dy बाई dx को एक तरफ और बाकी को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो अगर आप कर सकते हैं, क्षमता है, जरूर है, तो आपको इसका पता है कि इसका फाइनल आंसर आप लोगों को ऐसे मिल जाएगा, dy बाई dx बराबर y अपॉन x आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब करना यही है, चलो समझा देते हैं। m प्लस n अपॉन x प्लस वाई 1 से गुना होगा, m प्लस n अपॉन x प्लस वाई रह जाएगा, प्लस m प्लस 1 अपॉन x प्लस वाई इंटू डी बाई dx इक्वल टू n बाई वाई डी बाई dx प्लस n बाई x। डी बाई dx को एक तरफ और दूसरे को दूसरे तरफ, कट के फाइनल रिजल्ट आपको y बाई x आप लोगों को दे देगा। क्लियर है? तो कर लेना। चलो अब यही जरूर याद रखना कि कोई ऐसा क्वेश्चन देगा x प्लस वाई रहे या x माइनस वाई,
यहां पर जो दो पावर गुना में है वही दोनों यहां पर ऐड में है, तो हमेशा dx का आंसर y बाई एक्स ही आएगा। ऑब्जेक्टिव इसको आप याद रखेंगे। जैसे आपको दे देगा क्वेश्चन राह चलते कोई कि x प्लस वाई के पावर 7 और यहां देखिए x के पावर 4 इंटू वाई के पावर 3, तो 4 3 7 है ना सम, तो उसका भी आंसर dx y अपॉन एक्स ही आएगा और सेम रूप से आप सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत? तो यही दो पैटर्न के सवाल हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बनाइए किताब से भी, इनके पास जो बुक है केसी सिन्हा, आर एस अग्रवाल, आर एस शर्मा। प्रॉब्लम है तो बार बार कह ही रहा हूं कि अपने प्रॉब्लम्स को मैं सेंड करिए, हम आपको बनाकर यहां से भेजेंगे। ओके।